छत्तीसगढ़ के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, सार्वजनिक उपक्रम व आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कहा कि पत्रकार बंधु एक ऐसा दर्पण होते हैं जो समाज को सच का आईना दिखाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पत्रकारिता का मूल मंत्र है। समाचार पत्रों में जो छपता है, मीडिया में वही दिखता है। आम जनमानस उसे ही सच मानकर चलता है। यह आवश्यक है कि समाचारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता व निर्भीकता होनी ही चाहिए। और माननीय पंडित जी द्वारा वहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आज के मुख्य अतिथि लखनलाल देवांगन जी, माननीय महापौर महोदया का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यह भूमि पूजन वहाँ पर किया जा रहा है, निरंतर चलेगा। भैया बताना चाहूँगा, ये जो सड़क बनी है, पक्का डामरीकरण और कंक्रीट वॉल, और ये गार्डन का बाउंड्री वॉल और कंक्रीट ड्रेन जो है यहाँ पर, ये जो दिख रहे हैं पूरा कंक्रीट ड्रेन जो है वहाँ पर चहुए और बनाया गया है। और जो बोल रहे थे राजस्व मंत्री ने आपसे पूछा था, तो हम लोग, हमारे पत्रकार और भी बड़ी संख्या में, ये 20 साल पुरानी है जो हम संख्या थे, 20 साल बाद पत्रकारों की संख्या बढ़ी है, तो हमने फिर जमीन की मांग की है। तो फाइल जब मंत्रालय में माननीय मंत्री जी के अनुमति के लिए गया, तो आपकी पार्टी में एक अच्छी व्यवस्था है कि स्थानीय लोगों से सहमति लेते हैं। तो आपने उस दिन मुझे फोन करके पूछा था कि क्या विषय है, तो मैंने बताया। तो अब मेरे को अपने बंगले बुलाकर मेरे सामने माननीय राजस्व मंत्री को फोन करके कहा कि नहीं भाई, कोरबा के पत्रकार हैं, इन्हें भूमि देना है। तो मैं आपके धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय जिन पत्रकारों को भूमि नहीं मिला है, उन्हें भी मिलेगा, उम्मीद करता हूं। जोरदार कर्तव्य होने के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री जी ने सहमति दिखाई राजस्व मंत्री को। ये वर्चुअल वहां पर भूमि पूजन है। आगे आपके द्वारा रिमोट दबाकर इस भूमि पूजन का शुभारंभ किया जाएगा। जमीन कॉलोनी बने। इस कड़ी पर विश्वनाथ केडिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। प्रेमचंद जैन जी चले गए शायद। किशोर शर्मा जी, कोरबा प्रेस क्लब के संरक्षक सम्माननीय मनोज शर्मा जी, राष्ट्रीय मैम, परम सम्माननीय विजय क्षेत्रपाल जी, परम सम्माननीय रवि पी सिंह जी, भैया आपसे निवेदन है। हेलो भैया, प्रेस क्लब की ओर से एक निवेदन है आपसे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक निवेदन है आपसे। आप हमारे विशेष प्रेस क्लब के सहयोगी को छीन लिए हो, ले लिए हो या बुला लिए हो। आकाश श्रीवास्तव जी को इस स्थापना दिवस पर आप जो सम्मानित करने का कष्ट करें। आकाश श्रीवास्तव जी हमारा प्रेस क्लब का सदस्य है और इस मुकाम पर है। मैं चाहूंगा, हाँ प्रेस का है भैया, मतलब ये तो तुरंत वाला है ना, एकदम एक कार्यक्रम से गए नहीं कि दूसरे कार्यक्रम का हमको सूचना पूरा मिल जाता है, पूरा न्यूज सहित। बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया भोजन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आपको, प्लीज। साउंड सिस्टम माननीय पंकज दीवान ने आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे सुरक्षित रखेंगे, आप 5 साल बाद भी आएंगे ना तो इसको चलते हुए सुरक्षित पाएंगे, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपका, इस बात की। और भी इससे अच्छा साउंड हम लगवा के देंगे, हमारी जवाबदारी है। अभी जब क्रिकेट होगा ना तो हम आप हमेशा साउंड ही खराब रहता है। नहीं, अभी तो केवल 19% पे चल रहा है ना। अभी ये साउंड जब जोर से चला देंगे तो अभी आगे कुर्सी से पीछे चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको रोक के रखे हैं बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका 2 मिनट का समय और चाहिए। इसके उपरांत मैं आज हमारे कोरबा प्रेस क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे सभी पूर्व के अध्यक्ष और वरिष्ठ हमारे अग्रज आए थे और संगोष्ठी में हमें अपना वक्तव्य दिया है। मैं कोरबा प्रेस क्लब के हमारे संस्थापक अध्यक्ष सम्माननीय छेदीलाल अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा और राजेंद्र जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को मंच के सभी लाने का कष्ट करें, और ताकि सभी हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी जो वक्तव्य देने वाले हमारे वरिष्ठ जन हों उनका श्रीफल से सम्मान कर सके। असलम और राजकुमार जी से निवेदन है कि लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिक निगम कोरबा की महापौर संजय राजपूत ने की, जबकि नगर निगम सभापति मुदल सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपालपुरी, पार्षद प्रताप सिंह कंवर, पार्षद नरेंद्र देवांगन तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश राठौर सहित जनप्रतिनिधि एवं नागरिक पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित कोरबा के अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल, उपाध्यक्ष दादू मनहर व सदस्य संचालक सुख सागर मन्नेवार, रंजन कुमार प्रसाद, मनोज ठाकुर, नरेंद्र कुमार रात्रे, रामेश्वर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय गुप्ते, रघुनंदन सोनी, पूजा साहू सहित प्रेस क्लब व पत्रकार सोसाइटी के सदस्यों ने आभार जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये पार्षद जी द्वारा दिया गया नगर पालिक निगम कोरबा वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद श्री पंकज देवांगन जी के पार्षद पद से स्वीकृत एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी स्क्रीन, 55 इंच स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, कुल लागत 2 लाख से पार्षद पद से स्वीकृत एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी स्क्रीन, 55 इंच स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम का लोकार्पण माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी की मुख्य अतिथि व श्रीमती संजय देवी राजपूत महापौर नगर पालिक निगम कोरबा की अध्यक्षता व वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद श्री पंकज देवांगन की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। माननीय अतिथियों का कोरबा प्रेस क्लब कोरबा की ओर से हार्दिक आभार। धन्यवाद। नंबर दीजिएगा ना, मैं ये आपने बहनों के लिए तो ऑफर लेके आए हो, तो बहन प्लीज एक बार जोरदार अपने अंदाज में। एक चीज ध्यान रखना ना, छत्तीसगढ़ में जाना है घूमने ना,
एक चीज ध्यान रखना है ना, ठीक है। और एक्स्ट्रा जाएंगे तो एक्स्ट्रा ऑफर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अपने मंत्री हैं, आप जहां जाना चाहोगे वहां भेजेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बहनों के लिए भी ऑफर है तो। दूसरा, माननीय मंत्री जी, मैं कहता था ना, आपकी सहृदयता, सज्जनता, ये विषय नहीं लेकिन बोलने की बात बता रहा हूं। जब मंत्री बन के आए तो 25 लाख रुपए उन्होंने घोषित किया, फिर महापौर महोदया को 50,000 से जितवा के लाए, तीसरी प्रेस क्लब उन्होंने 50 लाख की घोषणा की। इस बीच में नरेंद्र भाई और माननीय मंत्री जी ने 2, 3, 4 बार कम से कम मुझसे बुलाकर कहा कि अलग अलग मत से दिया जाना बहुत मुश्किल काम होता है, मेरे विधायक मत से ही इसमें होगा। और देखो इस साल का पैसा मेरे पास में शून्य है, लेकिन बोले ये नेक्स्ट मार्च के बाद पैसा आएगा, मैं उसका स्वीकृत कर दूंगा। मैं इस बात में नहीं बोलूंगा, मैं इस बात के लिए कहूंगा कि इस बात को आपने कम से कम 4 अलग अलग मंचों में कह चुके हैं, 2 बार यहीं पे और 2 अलग अलग मंचों में, कि मैं प्रेस क्लब का कर्जा लग रहा हूं। माननीय मंत्री जी, कर्जा नहीं, ये आपका प्रेस परिवार है, ये आपका अपना घर है। आप अपने घर परिवार को जितना सजा सकते हैं, ये आपसे हम उम्मीद करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वो 4 बच्चे, सच में मंत्री जी, यदि आप नहीं बोलते तो उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता। पुलिस तो जो है नाप देती आज, और 3 बारी जमानत होता उनका। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। भाई ने बोला तो बता देता हूँ, कल वो बच्चे हम लोग मानिकपुर में साहू समाज के कार्यक्रम में जा रहे थे और पीछे से पत्थर मारे। मेरे को तो जानकारी नहीं पड़ा। हम लोग कार्यक्रम करके जब गाड़ी में बैठ गया तो हमारे जो मानिकपुर थाने वाले हैं उन लोग देखे थे, तो उन लोगों ने बच्चे लोग को तत्काल पकड़ के थाना ले गए। जैसे मेरे को पता चला कि बच्चे थाना ले गए, मेरे को फोटो भी भेजे। फोटो देखा तो बहुत ही कम उम्र के बच्चे थे। मैंने तत्काल फ़ोन किया कि बच्चों को पुलिस में देकर छोड़ दो, भविष्य किसी का खराब नहीं होना चाहिए। गलती कर डाले, छोटे बच्चे हैं, और उनको 1-8 घंटा बाद में पुलिस ने छोड़ भी दिया। तो उसमें छोटे बच्चे थे, गलती हुआ। उन लोग का उद्देश्य नहीं था मारने पीटने का, बाकी वो खेलते हुए पत्थर फेंक डाले, ऐसा मुझे लगता है। सम्माननीय मंत्री जी को लोकार्पण के लिए मैं अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी महापौर मैम सहित अन्य अतिथियों को लेकर जाएं और लोकार्पण करें। मैं कार्यक्रम के आगे संचालन व स्वागत उद्बोधन के लिए कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल जी से निवेदन करूंगा। धन्यवाद सचिव श्री नागेंद्र श्रीवास जी। आज बहुत ही विशेष अवसर है। माननीय मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्ष और सम्मानित अतिथियों को बताना चाहूंगा, महोदय, हमारा कोरबा प्रेस क्लब यूं तो 6 दशक से यहाँ पर जो है से भी ज्यादा समय से यहाँ पर कार्यरत है, संचालित हैं, लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस प्रेस क्लब की स्थापना के 30 साल आज हम लोगों ने पूरे किए हैं। इस मौके पर मैं चाहूंगा सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज ये 30 साल पूर्ण होने के अवसर पर हमारे जो 50-50 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, 40-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे महान विभूतियों से उनका हम लोग अनुभव साझा किए। और इसी अवसर पर कोरबा खरमोरा तिलक नगर पत्रकार कॉलोनी, जिसको विकसित करने का बीड़ा हम सब पत्रकारों ने उठाया है, और उसके विकास में लगातार भागीदारी निभा रही भाजपा के पूर्व की 15 साल की सरकार, अभी वर्तमान की 2 साल से अधिक की सरकार लगातार अपना सहयोग दे रही है। इसी माननीय मंत्री जी के विशेष सहयोग और सानिध्य की वजह से वहां पे जो नगर पालिका निगम ने पूर्व में WBM सड़क बनाया था, उसका पक्की डामरीकरण सड़क वहां पर कार्य पूर्ण हो चुका है। कंक्रीट ड्रेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारा तत्कालीन सांसद के द्वारा लिया गया एक सामुदायिक भवन जो जीर्ण शीर्ण हालत में है, उसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रेनोवेशन कराने का कार्य माननीय लखन देवांगन जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में नगर पालिका निगम कोरबा एजेंसी के द्वारा किया गया है।
और इस बात को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सड़क और नाली और ड्रेन के लिए नगर पालिक निगम ने 1 वर्ष का उसमें जो है गारंटी पीरियड भी लगा रखा है। 1 वर्ष तक वो लगातार जो है वो उस ड्रेन और सड़क का जो है सुधार कार्य करेगी, कुछ भी यदि उसमें कोई शिकायत आती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि इसी कड़ी में उसमें आधा अधूरे बाउंड्री वॉल को पूर्ण करने का मैं बताना चाहूंगा कि उसमें आधा अधूरे बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जो है बाकी था, उसे हमने माननीय मंत्री जी से सहयोग मांगा। उन्होंने एनटीपीसी के सीएसआर मद से जो है उस बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य की स्वीकृति दी, जिसका भूमि पूजन आज होना है। और इसी कड़ी में यहां हमारे नगर पालिक निगम तिलक भवन के वार्ड के पार्षद श्री पंकज देवांगन जी ने अपने पार्षद मद से 2 लाख रुपए की हमको स्वीकृति दी। उस 2 लाख रुपए में बिल्कुल हाईटेक के प्रोजेक्टर, स्क्रीन, 55 इंच का कलर स्मार्ट टीवी और साथ में एक अच्छा साउंड सिस्टम यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कराया है। उसका भी लोकार्पण अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा होना है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी, माननीय महापौर जी, पूर्व सभापति अशोक चालानी जी, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल तिवारी जी, हमारे अति प्रिय श्री नरेंद्र देवांगन जी और हमारे वार्ड के पार्षद पंकज देवांगन जी और हमारे पूर्व पार्षद लक्ष्मण श्रीवास जी, भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री नरेंद्र पाटनवर जी और नगर पालिक निगम कोरबा के जनसंपर्क अधिकारी श्री राविंद्र सिंह जी सहित सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। एक बार निवेदन करूंगा कि माननीय अतिथियों के लिए पर जोरदार करते हुए स्वागत करें। समय बिल्कुल कम लेंगे क्योंकि माननीय मंत्री जी को रायपुर निकलना है। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संक्षिप्त उद्बोधन माननीय महापौर महोदय आपसे अपेक्षित है। भारत माता की आज प्रेस क्लब के स्थापना दिवस के इस अवसर पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोरबा के लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे बीच में पूर्व सभापति, वर्तमान पार्षद और अनेकों दायित्व निभा चुके हैं हमारे अशोक चावलानी भैया जी, इस वार्ड के पार्षद पंकज देवांगन जी, कोहरिया के पार्षद मेरे छोटे भाई नरेंद्र देवांगन जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी जी, हमारे सामने बैठे हुए लक्ष्मण श्रीवास जी जो कि पार्षद हैं और आप सभी प्रेस क्लब के जुड़े हुए सभी हमारी बहनें। आज जैसा कि बहुत ही सुंदर अवसर है, आज दिवस भी है और आज आप सभी के जो अच्छे कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी को दिया गया है उसका लोकार्पण भी है। ऐसे कार्यक्रम में और ऐसे दिवस में आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रेस क्लब आज जैसा कि राजेंद्र जायसवाल जी ने कहा कि पूर्व से लेके और अभी वर्तमान 2 वर्ष का कार्यकाल हमारे मंत्री जी का हुआ है और जब भारतीय जनता पार्टी का 15 साल जब यहाँ पे राज्य में हमारी सरकार थी तो हमें अनेकों मद और हम सबको अनेकों कार्य मिले हैं और सराहना की है और आज हमारे जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री जी उनकी भी सराहना की है। तो आप सभी तो खुद एक मीडिया से जुड़े हुए हमारी सभी बहनें और आप भाई बंधु, आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष में जो कार्य है पूरा शहर में दिख रहा है, प्रत्येक वार्ड में जो है कार्य दिख रहा है, 67 वार्ड में। और जैसा कि आप सभी का उम्मीद भी लगा हुआ था क्योंकि पिछले 10 वर्ष से नगर निगम कोरबा का हाल आप लोगों ने देखा है, आप सभी से छुपा नहीं था।
15 साल से जो यहाँ पूर्व के विधायक रहे, उनका भी कार्यकाल किसी से छुपा नहीं है। तो आप सब सच्चाई को दिखाते भी हैं और सच्चाई को दिखाए भी हैं और आज मंच से उस सच्चाई को बोल भी रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी पूरी केंद्र से लेके पूरे राज्य से लेके और हमारे यहाँ जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम करने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं आ रही है। और हमारे कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा जो अनेकों मद इनके द्वारा लाया जा रहा है और कोरबा नगर निगम को अनेकों मद से जो कर दिए जा रहे हैं, 1000 करोड़ की सिर्फ कोरबा नगर निगम की बात कर रही हूँ, 1000 करोड़ रुपये जो है हमारे मंत्री जी के द्वारा कोरबा नगर निगम को दिया गया है। तभी मैं गर्व से बोलती हूँ कि हमारे विष्णु देव साय जी साय और लखन भैया भी साय, तभी कोरबा नगर निगम में भी काम हो रहा है साय। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका जो ये स्थापना दिवस के अवसर पे आप लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखा, आप सभी को बधाई, अध्यक्ष को खास करके बहुत ऊर्जावान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज इस अवसर पे कहना चाहूंगा, महापौर महोदया, छोटे छोटे रास्ते हैं लेकिन काम कितने आते हैं। अभी महापौर महोदया ने हमारे तगड़ा मल्टी जिम था, बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति में थी, कबाड़ हो गई थी। हम लोगों ने मैडम से कहा, मैडम 2 लाख रुपए दीजिए, उसको सुधार करवाना है। मैडम ने सहजता से उसको दिया है और 2 लाख खर्च होने के बाद हमारा मल्टी जिम फिर से 15 लाख रुपए का हो जाएगा। ये इसके लिए आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले कुछ ही समय में प्रेस कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट की बड़ी समस्या थी, उस समस्या को खुद मंत्री जी ने महसूस किया और स्वीकृति दी। शायद अप्रैल माह में वो टॉयलेट पूरा सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। एक बार वहां पर हम जरूर जो है सभी लोग माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करेंगे कि आपके 10 लाख रुपए से कितना अच्छा टॉयलेट बन सकता है, आप एक बार उसको जरूर देखें। और माननीय मंत्री जी ने इसलिए इस बात को उल्लेख करना बहुत जरूरी है, 20-20, 30-30 लाख का टॉयलेट बना है यहाँ पे। हॉल क्या है सब अखबारों में हम लोग देखते हैं, लेकिन मंत्री जी के पैसे का सही सदुपयोग जो है हम लोग अपने प्रीमाइसेस में बनने वाले चीजों को जो है जरूर करेंगे। और मंत्री जी धन्यवाद। और मंत्री जी इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, क्योंकि चूंकि हमारा स्थापना दिवस है, कल आपको हाईवे में आपकी वाहन पे पत्थर मारा गया है और पत्थर जो है आपके पीछे के पुलिस के फॉलो गार्ड को लगा। अब मामला तो कोरबा, रायपुर, बिलासपुर तक गूंज गया, पुलिस हरकत में आई। वहां के 4 लोगों को, किशोर बच्चे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन मंत्री जी मैं आपकी सहृदयता की और संवेदनशीलता की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि आपने उन किशोरों को जो है भूल सुधार के नाम से वार्निंग देकर छोड़ने के लिए पुलिस को फोन किया। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं फिर वो किशोर बच्चे उद्दंडता में, अज्ञानता में या किसी भी ढंग से मान लीजिए गलती कर गए और उनको पुलिस FIR हो जाता, कल को किसी को आरक्षक बनना होता, किसी को शिक्षा कर्मी बनना होता, किसी को कहीं कुछ करना होता, तो उनके जीवन में एक रेड लाइन होता। मंत्री जी आपकी सहजता के लिए, सज्जनता के लिए मैं आपको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा आपकी संवेदनशीलता सदैव सभी लोगों के प्रति बनी रहे। और इससे एक बेसिक लाभ यह हुआ कि अब उन क्षेत्र के उद्दंड बच्चों को ये समझ में आएगा कि अब पत्थर फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो जो है इस पे हम लोग भी सुरक्षित हो गए। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आकाश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, उनका ही स्वागत करता हूं। और हमारे स्थापना दिवस पर हमारे संस्थापक अध्यक्ष हरिलाल अग्रवाल जी, 5 दशक से पत्रकार श्री विश्वनाथ केडिया जी, श्री मनोज शर्मा जी, श्री रवि पी सिंह जी, परम श्रद्धेय राजन पालीवाल जी, विजय क्षेत्रपाल जी, और सर यहाँ पे युद्ध चेहरे हैं जो 30-30 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे भी मित्रों को आज इस अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा हम लोग इस मौके पर अपना उद्बोधन देकर अनुग्रहित करने का कष्ट करें। आज हमारे
कोरबा प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस क्लब की स्थापना दिवस भी है और आज 15 लाख रुपए का खरमुरा में तिलक नगर के पास बाउंड्री वाल 15 लाख रुपए का भूमि पूजन, साथ ही हमारे पार्षद जी द्वारा LED प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, स्क्रीन की 2 लाख रुपया माननीय पंकज देवांगन जी द्वारा दी गई है, उसका लोकार्पण। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे कोरबा नगर निगम के लोकप्रिय महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी, हमारे वरिष्ठ पार्षद पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय अशोक चौलानी जी, हमारे इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद सम्मानीय पंकज देवांगन जी, मेरे छोटे भाई और आप सबके आशीर्वाद से निर्विरोध पार्षद सम्मानीय नरेंद्र देवांगन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सम्मानीय प्रफुल्ल तिवारी जी, हमारे पार्षद सम्मानीय लक्ष्मण सिरवाज जी, साथ ही हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र जायसवाल जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय विश्वनाथ केडिया जी, हमारे वरिष्ठ सम्मानीय छेदीलाल अग्रवाल जी, सम्मानीय मनोज शर्मा जी, सम्मानीय पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष नौशाद खान जी, चल इसका साथ ही सम्मानीय अमित पुरोहित जी, सम्मानीय जैन जी, सम्मानीय मोहम्मद सादिक शेख जी, सम्मानीय रामेश्वर ठाकुर जी, सम्मानीय मनोज ठाकुर जी, सम्मानीय मनोज शर्मा जी, क्षमा चाह रहा हूँ, मनोज शर्मा जी वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही हमारे सम्मानीय बहन रेणु जायसवाल जी, सचिव सम्मानीय राजेंद्र सिरवाज जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय विजय खेत्रपाल जी, नीलम पंडवार जी, PC सिंह जी, सम्मानीय राजकुमार शाह जी, सम्मानीय आपके ही पत्रकार से जुड़े हुए हैं, मेरे मीडिया के काम देखते हैं आकाश श्रीवास्तव जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाटनवार जी, पूर्व मंडल के महामंत्री अनिल यादव जी, मोनू वादले जी, साथी भूपेंद्र साहू जी, और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं उपस्थित हैं, साथ ही हमारे सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ हमारे पत्रकार भाइयों एवं बहनों, निश्चित तौर पर राजेंद्र जायसवाल जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी ने, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे पारीवाल जी भी विराजमान हैं, हमारे 15 साल के पूर्व में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में प्रेस क्लब के लिए हमारे पत्रकार साथियों के लिए जमीन का मंडन भी उन्होंने किया, बहुत सारा विकास कार्य भी वहाँ हुआ। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बीच में और 70 या 75 लाख का और स्वीकृति उसी से सड़क और उसका भी स्वीकृति उन्होंने दिया। और मेरे पास भी टंकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री, उनका फोन आया कि भैया इसको स्वीकृति करना है कि नहीं। मैं बोला आँख मूंद के जल्दी स्वीकृति कर दो। दूसरा जमीन देना उसके लिए, तो दोबारा जमीन देना उसके लिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबके साथ सबके विकास, सबके प्रयास, सबके साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे यहाँ जहाँ पर हम लोग प्रेस क्लब में बैठे हैं तिलक भवन में, जब मैं कोरबा नगर निगम का महापौर था, अशोक चौलानी जी सभापति थे, उस समय इसका भव्य प्रेस क्लब का भी निर्माण हुआ। अभी फिर से आप सबके आशीर्वाद से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर भी बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाई, मुझे भी आप लोगों ने निर्वाचित किया। आप सबका बड़ा सहयोग था। फिर से हमारे द्वारा
प्रेस क्लब में भी 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो आप लोग का प्रेस क्लब की जहाँ पर कार्यालय है, जहाँ आप लोग अखबार का पत्रकार साथी बैठते हैं, वहाँ भी टॉयलेट बाथरूम का जिसके बारे में राजेंद्र भाई ने उल्लेख भी कर रहे थे। तो इस तरह से लगातार प्रयास हो रहा है। और अभी मैं कटघोरा में भी गया था प्रेस भवन के उद्घाटन के लिए। वहाँ भी मैं जब कटघोरा से विधायक था तो विधायक निधि से राशि दिया था, कम पड़ गया उसको। अभी वर्तमान विधायक और अन्य मदों से उस कार्य को उन्होंने पूरा कराया। और मैंने उनसे कहा था कि आप लोग को फर्नीचर वगैरह का कुछ पैसा कम पड़ गया है, तो मैंने उनको राशि भी उपलब्ध कराया ताकि आप लोग का फर्नीचर वगैरह जो मार्केट में देना है वो हो सके। वहाँ भी किए। कटघोरा में विधायक था तो हरदी बाजार में भी एक छोटा सा प्रेस क्लब भवन का निर्माण भी कराया था। अभी मैंने बोला था कि फिर से हम 25 लाख रुपया जारी करेंगे प्रेस क्लब में, जो भी निर्माण कराना हो तो आप लोग को बताना है। अभी अब अगले महीना अप्रैल या मई में उसका पैसा हम लोग जारी करने वाले हैं। और जब महापौर चुनाव जीत के आई और हम लोग प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में आए थे, तब मैंने उसको दुगुना किया था, 50 लाख बोला था कि हमारे महापौर को आप लोग ने सहयोग किया है तो हम 50 लाख रुपये का विकास कार्य कराएंगे। तभी 50 लाख रुपया उस दिन हम लोग कुसमुंडा में श्रमजीवी पत्रकार संघ में गए थे, तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि भैया हम लोग को भी कुछ आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि भाई पत्रकारों का 50 लाख मेरा उधारी है, उसको देना है, उसके बाद में करूँगा। तो हमारे राजेंद्र जायसवाल भाई साहब प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि उस 50 लाख में से 10 लाख आपको देंगे बोले। तो 10 लाख उसके लिए जारी करेंगे और 40 लाख रुपया यहाँ के लिए उसके राशि हमारे राघवन भाई हैं नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी, उनका नाम छूट गया था मेरे से। हमारे एक और पार्षद ममता यादव जी भी अभी आए हैं, शायद ममता यादव जी भी हमारे पार्षद हैं रामपुर क्षेत्र के, वो भी विराजमान हुए हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 11 साल में देश की ऊंचाई को आगे बढ़ाया है, भारत की मान सम्मान गौरव को बढ़ाया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया और बहुत ही मुख्य काम उन्होंने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल खोलने का काम किया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर रूप से विकास के कामों को, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, नया राज्य बना था, उस समय आप सबको मालूम है छत्तीसगढ़ की स्थिति काफ़ी डावाडोल था। उसके बावजूद भी उन्होंने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। बहुत सारा योजनाएं, गरीब कल्याण योजना भी संचालित की और इस छत्तीसगढ़ में विकास के काम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। मैं तो सोचता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं जानते थे कि हमारे मोहल्ले में भी सीसी रोड बनेगा। बाकी उनके कार्यकाल में गली मोहल्ले तक सीसी रोड का निर्माण, झुग्गी झोपड़ी से गांव तक काम प्रारंभ हुआ। इस तरह से उन्होंने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़ का संचालन कर रहे हैं। मोदी के गारंटी में जो घोषणा हुआ था और जो डॉक्टर रमन सिंह के समय कांग्रेस ने योजनाओं को बंद कर दिया था, पुनः सारी योजनाओं को बहाल करने का काम मोदी के गारंटी में बड़े बड़े जो वादा था, उस बड़े बड़े वादा को अल्प समय में पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे उठाने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारे रायपुर के पत्रकार बहनें आए हुए थे कोरबा में, तो हमारे पार्टी के द्वारा उनको भ्रमण के लिए भेजा गया था। मुझे बात आया कि वहाँ रुकवाने खाने पीने का व्यवस्था इनको आपको करना है। और मैं उनसे मिलने गया था और मैंने स्वागत अभिनंदन भी किया। हम लोग उनको अपना जश्न रिसोर्ट में रुकवाए थे और बड़े पत्रकार बहनें खुशी जाहिर कर रहे थे कि बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के कोरबा की भी पत्रकार बहनें कहीं प्रोग्राम बनाए जाने का, तो हम लोग उसका
व्यवस्था करेंगे। प्रेस क्लब भी आए थे, बता रहे थे, प्रेस क्लब भी आए थे, हम लोग बहुत अच्छा लगा। तो हमारे कोरबा की भी पत्रकार बहनें अपना योजना बनाए, हम लोग व्यवस्था उसका करेंगे। आप लोग को एक अच्छा कहीं भी जगह घूमने फिरने की इच्छा है, उस जगह में जाने का, तो सारी व्यवस्था हम लोग के द्वारा। बहनों के साथ भाइयों को अरे भाई मन जब भी मन पड़ते घूम के आ जाते, मन को उसका ज्यादा चिंता करे की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। बाकी बहन मन ज्यादा जा नहीं पाए थे, चिंता ज्यादा रहते तो भाई मन तो जब मन पड़ते तब घूम घाम के आ जाते। नहीं चलते पे ना मन के देखभाल करे बते व्यवस्थापक तो रही ने काज है भाई, व्यवस्थापक तो रहते ना साथ में कोई ना कोई। ठीक है, तो आज के 15 लाख रुपए के भूमि पूजन बाउंड्री वाल के और 2 लाख रुपए के LED प्रोजेक्टर की लोकार्पण के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह से हम आगे पत्रकार साथियों के साथ में मिलकर, जिस तरह से आप लोगों ने, मैं हमेशा बोलता हूँ पत्रकार एक दर्पण होता है, और जिसके बारे में हमारे बहन जी बोल रहे, हाँ राजश्री दीदी बोल रही थी कि पत्रकारों की कलम में बड़ी ताकत होती है और निष्पक्षता के साथ कलम चलना चाहिए, ऐसे वो बोल रही थी। तो निश्चित तौर पर निष्पक्षता के साथ में कलम चलना चाहिए, क्योंकि पत्रकार लिखता है और जब लोग अखबार में पढ़ते हैं तो उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सही खबर है, और कहीं वो झूठा खबर निकलता है तो विश्वास घटता है। तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष भाव से सही खबर सही जनता के पास पहुंचे तो पत्रकारों का वजन भी बढ़ता है, लोगों में विश्वास भी बढ़ता है, और पत्रकारों का हर लोग विश्वास भी करते हैं। पत्रकार का कलम में बहुत बड़ा ताकत होता है, तो उस ताकत में कभी कमी मत आए, ऐसा हम लोग सोचकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो पत्रकारों का समाज में सम्मान है वो बरकरार रहेगा। इस उद्देश्य से हम लोग काम करेंगे। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित है। मैं प्रदेश के उद्योग मंत्री सम्माननीय लखन देवांगन जी, महापौर संजू देवी राजपूत जी, पूर्व सभापति अशोक चौलानी जी, निर्विरोध पार्षद नरेंद्र देवांगन जी, पार्षद पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आगे की कार्यक्रम स्वागत व अभिनंदन है। स्वागत की इस कड़ी में मैं कोरबा प्रेस क्लब के संरक्षक मनोज शर्मा जी से मैं निवेदन कर कि वे मंच बनाएंगे और उद्योग मंत्री सम्माननीय लखन लाल देवांगन जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में मैं प्रदेश के चले तो मैं इस कड़ी में सम्माननीय राजश्री मैडम से निवेदन करूंगा कि आप आए मंच पर और संक्षिप्त उद्बोधन दें आप पत्रकारिता पर। मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना है और ना ही मुझे कोई सब्जेक्ट दिया गया था। ये बड़े गर्व का विषय है कि आज प्रेस क्लब का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और शायद मेरी जानिब में ये पहली बार हो रहा है। ये शायद हर साल होता तो हमको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। मेरे सामने पहली और दूसरी पंक्ति में जो बैठे हैं सारे आदरणीयों को मेरा नमन है, और इसके बाद जो पीछे बैठे हैं शायद मेरे समकालीन हैं, उनको मेरा बहुत बहुत स्नेह है। मेरे पास साथियों बोलने को बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने प्रेस क्लब की यात्रा को बहुत अच्छे से और बहुत करीब से नहीं देखा है, लेकिन अपने अनुभव मैं ज़रूर साझा करूँगी। संक्षिप्त में बोलने को कहा गया है तो मैं कुछ विषयों को सामने रखूँगी। सबसे बड़ी चुनौती अगर हमारे सामने कुछ है
तो सबसे पहले तो हम आपस में ही एक दूसरे के लिए चुनौती है। मैंने वो दौर भी देखा है जब अच्छे कामों के लिए और अच्छी लेखनी के लिए बहुत तारीफ मिलती थी उनको। मैंने वो दौर भी देखा है जब आप बहुत अच्छा लिखते थे तो हमारे आसपास के लोग आपकी टांग खींचने आ जाते थे। मैं कुछ बातों का जिक्र करूंगी, मेरा अपना परिवार है, हो सकता है कुछ अतिरेक हो, आप बुरा मत मानिएगा, छोटी समझ के माफ कर दीजिएगा। सामने की पंक्ति और जो पीछे की पंक्ति, उनसे अनुरोध है मेरा। मेरी जो यात्रा शुरू हुई थी नगर दर्पण से शुरू हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उस वक्त बालकों का आंदोलन जो था अंतिम दौर पे था। हमने लिखा, और होता है ना जब हम नए नए आते हैं तो बहुत जोश उठाने मारता है। सोनी जी थे, दिलीप सोनी जी थे, उन्होंने बहुत छूट दे रखी थी कि आप लिखिए, और मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया, इतना जलता हुआ लिख दिया कि हमारे मालिकों को खड़ा होना पड़ा अपनी सफाई के लिए। और एक वक्त ऐसा आया, कमलेश भैया इसके साक्षी हैं, पारस जैन जी जो थे और जो बड़े पत्रकार लोग थे, उनको एसपी के सामने, कलेक्टर के सामने उपस्थित होना पड़ा और हमारा चैनल बंद हो गया। उसके बाद जनसत्ता में मैंने काम किया। जनसत्ता में जब मैंने काम किया तो अमरीश जी की हमेशा बहुत तारीफ मुझे मिलती थी। और एक वाकया मुझे याद है, दमिया का एक मामला था, राजू जी उसके साक्षी हैं। इफ़त आरा मैडम थी, एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया था, पुलिस की मार से सुसाइड कर लिया था उसने। हम दोनों गए वहां पे और हमने जब लिखा तो हमने लिखा, दाग है 100 दामन पे तुम्हारे, एक इजाफा और सही। ये इतना ज्यादा छुपता हुआ सवाल हो गया प्रशासन से। ये इतना ज्यादा प्रशासन से चुपता हुआ सवाल कि विजय बुधिया जी को भी सफाई देनी पड़ी। और ऐसे बहुत सारे मामले आए। मुझे बड़ा गर्व है जनसत्ता की पूरे मैनेजमेंट पे, जब उन्होंने कहा कि यदि मेरे रिपोर्टर ने कुछ लिखा है, मैं जारी रखूं यहाँ पर, तब उन्होंने कहा था कि यदि मेरे रिपोर्टर ने लिखा है और खासकर राजश्री ने लिखा है तो इस पे किसी विवाद की जरूरत ही नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद साथियों, मैंने नवभारत के लिए भी लिखा। और एक वाकया और बताऊंगी आप लोगों को, दैनिक भास्कर में मैंने 2 दिन तक काम किया, सिर्फ 2 दिन। उसकी वजह भी बताऊंगी। अभी मैंने कहा ना कि हम अपने आपस के लोगों से ज़्यादा हमको चुनौतियां मिलती है। मैंने एक हेल्थ को लेके एक बहुत खूबसूरत लेख लिखा था, उसमें बताया था कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। जब मैंने बताया था तो क्योंकि मुझे ट्रेनिंग ऐसी मिली, मैंने बीजेएमसी किया था, मुझे बताया गया था कि किसी एक पक्ष का वर्जन नहीं लिखना है, दोनों पक्ष का लिखना। मैंने पाम भोई थे उस वक्त, उनका भी वक्तव्य डाला था। जब मैंने डाला था तो मैंने सिर्फ एक होशियारी ये की थी कि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो अपने पास रखी थी। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन अखबार में पढ़ा तो मैं बड़ा चौंक गई कि उनका जो वक्तव्य था वो उसमें था ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि शायद मेरी मौजूदगी से वहाँ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसके लिए मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करना बेहतर समझा और 2 दिन में मैंने वो नौकरी छोड़ दी। तो इस तरह साथियों, एक ही बात कहूँगी, आप अपनी लेखनी को जिंदा रखिए। आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपकी लेखनी है। अगर आप पत्रकार हैं तो आप लिखिए। हम लोग तो फिनिक्स पक्षी की तरह हैं जो मरने के बाद अपनी राख से खुद उठ खड़ा होता है। तो आप लिखते रहिए, आप पढ़ते रहिए। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो आप पढ़ना बंद मत कीजिए। कट पेस्ट का ज़माना है, इस पे बच जाइए। यदि आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपनी लेखनी सशक्त बनानी पड़ेगी। और यकीन मानिए, होगा पत्रकारिता कभी मिशन, वो उस दौर की ज़रूरत थी। उसके बाद जैसे नौशाद जी ने कहा कि दूसरा एक सेकंड टीम आई, फिर थर्ड वाली आई।
यकीन मानिए आने वाला दौर लिखने और पढ़ने वालों का ही होगा, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाना चाहिए। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुना, धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप चाहे पोर्टल न्यूज चलाते हो, चाहे प्रिंट मीडिया से जुड़े हो, चाहे आप कोई भी, उनकी टेक्निकल जानकारी भी केवल जो है कि नीतियां या नहीं, मान लीजिए कि ये कहा जाए कि ये 1 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्रियल बिट देखते हैं वो भी ये नहीं बता पाएंगे कि 1 मेगावाट का अर्थ होता क्या है। वो भरोसा एक दिन में नहीं जीता जाता, उसके लिए समय समय पर आपको जो है कि केवल खबर के समय के लिए आपने उनसे संपर्क किया तो वो तो बात नहीं बनेगी। आप उनके सुख दुख, उनके अपनी उपलब्धियां, उनके गौरव, जब आप उनके साथ में एक अपना पर्सनल टच देते हुए रिलेशन डेवलप करेंगे तभी वो संभव होगा। रात 1 बजे भी अगर कोई घटना होती है और अगर आपके ऐसे ताल्लुकात हैं तो वो आपको खबर जो है उठा कर देगा कि भाई साहब ये हो गया है, आपका कोरबा एडिशन निकल गया, बिलासपुर सिटी में छापिए, प्रदेश में नजर चली जाएगी करके। यहीं पे एक दूसरी चुनौती है कि प्रबंधन का दबाव अपनी जगह है विज्ञापनों को लेकर, मगर आपके अपने ऊपर जीवन का ऊपर भी जो संकट आता है वो चुनौती बड़ी है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री की खबर लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हित को भी आघात पहुंचाता है, और स्थिति ये भी बन सकती है कि आप उस समय कहीं घेर लिए जाए, कहीं हमला हो जाए, कहीं चीजें। तो आप अगर अपनी छवि, जो अमित को कहा कि आप अपना वर्तमान साफ रखेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जब चर्चाएं होंगी तो ये भी कहा जाएगा अरे यार उन्होंने खबर छापी है, उसका अपने साथ कोई पर्सनल वो नहीं है। एक और आपकी पत्रकार के तौर पर पीड़ा है कि एक मजदूर के साथ, एक किसी कर्मचारी के साथ ये अन्याय हुआ, उनके जीवन पे ये चीजें आई। दूसरी तरफ ये दबाव रहता है कि यार वो हमारा बड़ा विज्ञापन दाता है, आपने उसको कैसे छाप दिया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच काम करना निश्चित ही एक चुनौती है। पहली बात मैंने कहा कि जानकारी यानी औद्योगिक जिला कोरबा, अभी 2 दिन पहले ही रायपुर की एक टीम आई थी, तब भी मैंने कुछ सब कहे थे इस विषय में कि आमतौर पर हम लोग ये मानते रहे हैं, मैंने उनको उदाहरण दिया रायपुर का, कि प्राइम बीट अखबार की जो है वो अमूमन पुलिस की बीट और पॉलिटिशियंस की बीट, जिनका प्रभाव माना जाता है। और हमारे लिए, हमारे पास ऐसी जगह पर हम रहते हैं कि लोग आके कहते हैं कभी अपनी पीड़ा के लिए, कभी अपने काम के लिए, कभी अपनी मदद के लिए। तो हमें इन्हीं 2 लोगों के बीच में जो है उनका काम पड़ता है। मगर मेरा ये मानना है कि कोरबा में जो सबसे प्राइम बीट है वो अगर है तो वो इंडस्ट्रियल बीट ही है। और जब इंडस्ट्री की जब आप रिपोर्टिंग की बात करेंगे, हमारे आपके बीच में जितने भी साथी हैं उनके लिए, कि उसके लिए अध्ययन बहुत जरूरी है, ये समझ बहुत जरूरी है कि कोई भी उद्योग की रिपोर्टिंग करने से पहले अगर हम उस उद्योग के बारे में नहीं जानते, उस उद्योग में जो है उससे ऊपर लागू होने वाले नियम, सरकार की नीतियां और केंद्र सरकार की भी नीतियां क्या है, ये अगर मालूम नहीं है तो हम ना खबर को समझ पाएंगे और ना ही हम खबर का विस्तार कर पाएंगे। अगर तथ्य नहीं होंगे उस तरह के, तो जो सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी अखबार नवीस की, विश्वसनीयता का होना, तो वो खबर भी विश्वसनीय नहीं बन पाएगी। कोरबा में चूंकि इंडस्ट्री की दृष्टिकोण से देखें आप तो एकदम अलग अलग चीजें हैं। एक और पावर प्लांट है, दूसरी ओर कोयला की खदानें हैं, तीसरी ओर बाल्को है, चौथी ओर जो है ये पूरा क्षेत्र एक आदिवासी बिहड़ वनांचल के बीच में स्थित है। आर्थिक और औद्योगिक उदारीकरण की जो नीतियां शुरू हुई उसके बाद से इंडस्ट्रियों का जो है वो महत्व और भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
और हमारे अपने कोरबा में मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे 80% पाठक और 80% हमारे अखबार को रेवेन्यू देने वाले लोग वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से है, या तो वो वहाँ के प्रबंधन में है, अधिकारी है, कर्मचारी है, या कोई ट्रांसपोर्टर है, या कोई ठेकेदार है, या कोई एम्प्लॉय है, या कोई ठेका मजदूर है। अब जब मैंने ये बातें गिनाई तो उसके साथ साथ आपके ये समझ होनी चाहिए कि एक उद्योग के बढ़ने या उसके थम जाने का असर कितना व्यापक रूप से हमारे अपने इस शहर में हमारे पाठकों के ऊपर होगा। इसके साथ साथ एक बड़ी जो चीज है कि जिस दौर की अमित बात कर रहे थे, उस दौर से लेकर इस दौर में एक बड़ा बदलाव ये आ गया है कि कभी कभी कहा जाता है कि व्यावसायिकता हावी हो गई है। लोग कहते हैं, चाहे वो हमारे ऊपर तंज कसते हों कि पहले अखबार छप के बिकते थे, अब बिक कर छपते हैं। अपना अपना नजरिया है लोगों के कहने का, मगर इस तंज के बाद, हमें बिकाऊ बताने के बाद भी अगर कोई पुलिस, पॉलिटिशियन, प्रशासन इनसे परेशान होता है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, तो वो आता आखिर हमारे ही पास है कि ये हमारी आवाज उठाएंगे। इससे हमारा कार्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यावसायिकता की बात मैंने की तो उसके साथ साथ ये हो गया कि उद्योग वो लोगों तक पहुंचे। जेब में कलम रखोगे ना तो उसको लोग खरीद लेंगे। कलम भी बिकती है, स्याही भी बिकती है, लेकिन उसको दर्द पे रख दोगे किसी के ना, किसी की परेशानी पे रख दोगे, किसी सच्चाई पे उस कलम को रख दोगे ना, तो वो आग उगलेगी, क्रांति पैदा करेगी और वो आपकी पहचान बन जाएगी। आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चेदी भैया बोल रहे थे ना कि कार्ड की कभी जरूरत नहीं पड़ी, वाकई नहीं पड़ी। हम फेस बने, कार्ड नहीं, हम फेस बने। चाहे कितनी बड़ी सिक्योरिटी रही हो, लोगों ने खींच के अंदर पहुंचा दिया, अरे अरे आप आओ, और हम गए अंदर। चाहे वो राष्ट्रपति का कार्यक्रम रहा हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहा हो, कार्ड था जेब में, लेकिन किसी ने कार्ड नहीं पूछा। तो वो समझना होगा और चलना होगा। और मैं तो सीधी बात कहता हूं कि आप सिर्फ एक ही बात सोचिए। मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं करूंगा कि आप ये मत लो, वो मत लो। मैं क्यों नहीं लूंगा भाई? मेरे तो आप दोगे तो मैं लूंगा नहीं क्या? भाई कोई किसी को दे रहा है तो लो ना, मांगो मत, बस मांगना नहीं। क्योंकि पत्रकारिता के दौर में एक ही चीज है, जब हम आए थे जर्नलिज्म के फील्ड में तो मैंने सबको खादी पहनते हुए देखा था। खादी का दौर देखा था, झोला भी देखा था, चप्पल भी देखा। धीरे धीरे समय के हिसाब से वो बदलता गया। आज आलीशान गाड़ियों में है, अच्छे बंगले में है, तो ये हम क्यों नहीं अपना स्तर बढ़ाएं भाई? हम क्यों नहीं अपना स्तर बढ़ाएं? लेकिन स्तर को स्तर के हिसाब से बढ़ाएं, स्तर को गिरा के ना बढ़ाएं। निश्चित तौर पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक सच्चाई बता रहा हूं। 1992 में जब छेदीलाल भैया ने मुझे ऑफर किया था, तो आपको पता है महीने का कितना बोला था इन्होंने? खैर उस समय 16 रुपया लीटर पेट्रोल था शायद। 300 रुपए से मेरी शुरुआत हुई कैरियर की। 300 रुपए से छेदीलाल अग्रवाल भैया यहाँ सामने बैठे। मैं वो बात, आज मैं एक दिन का 4000 रुपए कमाता हूं, एक दिन का। तो ये इसलिए क्योंकि मैंने धन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने काम में मन की तरफ ध्यान दिया कि मेरा मन क्या कह रहा है और मुझे कैसे काम करना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भविष्य में या कभी मुझे कोरबा आने का मौका मिलेगा। और मैंने कोरबा छोड़ा था, किस दौर में छोड़ा था ये भी बता दे रहा हूं। मैंने उस दौर में कोरबा छोड़ा था जिस दौर में कलेक्टर मेरे बिना चलते ही नहीं थे। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि कलेक्टर मेरे बिना चलते नहीं थे, कहीं नहीं मिलते थे तो बोलते थे अमित मिश्रा के घर जाके देखो, वहीं बैठे। उस दौर की बात कर रहा हूं मैं, उस दौर की बात कर रहा हूं जब मुझसे कहा जाता था कि तुमको कितनी जमीन चाहिए, इस योजना में ये दे देते हैं, उस योजना में वो दे देते हैं। मैंने कभी नहीं लिया और मैं यहां से निकला इसलिए कि मुझे आगे जाना था। और निकल करके मैं आज दैनिक भास्कर का क्लस्टर एडिटर हूं। और क्लस्टर एडिटर भी बना तो किस लेवल पे बना? मेरे ऊपर 22 लोग थे सीनियरिटी में।
लेकिन एमडी ने मुझे चुना। बहुत मायने रखता है कि आपका काम, चाल, चरित्र और चेहरा कैसा रहा। आपका पास्ट आपको कभी नहीं छोड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको अपने पास्ट को मजबूत रखना होगा, और अगर पास्ट मजबूत रखना है तो प्रेजेंट को मजबूत रखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट ही पास्ट होगा, और ये दोनों मिलकर आपका भविष्य तय करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, देखिए कुछ नहीं बदला है, हर दौर में हर चीज आती है और जाती है ना, बदला कुछ भी नहीं है। बल्कि मुझे ये कहने में ज्यादा वो है कि आज के दौर में जब तुरंत खबर परोसने का दौर चला है कि व्हाट्सएप खोलिए तो आपको 10 व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, एक ही खबर, लेकिन वही खबर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, आदमी इरिटेट हो रहा है। हमारे सामने बहुत अच्छा मौका है, हम उसी खबर पे काम करें, और इतना काम करें कि अगले दिन सुबह जब अखबार आए तो आपका रीडर उस अखबार को पढ़ने के लिए, उस खबर को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, रुके वो उस वहां पे कि आखिर बात क्या है, खबर क्या है। तो निश्चित तौर पर आपका वजूद सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हैं। बहुत कुछ आए और गए दौर के हिसाब से, लेकिन हम और हमारी पत्रकारिता इसलिए सुरक्षित है कि 10 में से 1 व्यक्ति भी अगर सही काम करेगा तो पत्रकारिता जीवित है। 10 में से 1 व्यक्ति भी सही काम करेगा तो पत्रकारिता जीवित है, और यही करने की जरूरत है। अभी जैसे नो डाउट हमारे जो सीनियर हैं वो, अच्छा हाँ, एक जिक्र और, मनोज शर्मा भी अभी बैठे हैं, अभी आए हैं, गाली दे करके सिखाया इन्होंने। आपको पता है भरी भीड़ में उस समय एक ट्रेन चली थी, गोंदिया नहीं, कोई डोंगरगढ़, हाँ, वो ट्रेन चली थी। मेरी जिज्ञासा थी, भाई ट्रेन जब चलती है कोई नई ट्रेन तो ट्रेन देखने का तो आदमी मन करता है, तो मेरी जिज्ञासा थी। इन्होंने मुझे, मैं तरुण छत्तीसगढ़ में था, तो इन्होंने बोल के रखा था मैं तुमको फोन करूंगा, तुम खबर लिखना, तुम उधर मत आना, मैं जा रहा हूँ। तो भैया चले गए, मैं भी वेट करता रहा, लेकिन उस समय जो मुख्य अतिथि शायद चरणदास महंती जी थे या कोई नेता थे, तो बहुत लेट आए वो। 6-7 बजे तक हमारा अखबार सुभाष अग्रवाल ने बोला छापो यार, खत्म करो और जाओ। तो मैं चला गया, स्टेशन आ गया, पूरी भीड़ थी, लोग खड़े थे। उस भरी भीड़ में इन्होंने मुझे डांटा था कि जब तुमसे मैंने कहा था कि तुम वहीं रहना और खबर छपेगी, मतलब छपेगी। और देखिए संपादक का जिद क्या होता है ये मैं बताना। सुभाष अग्रवाल मालिक थे, लेकिन मनोज शर्मा भी ड्राइवर की सीट पे बैठे थे। वो वापस लेके आए, मेरे को रास्ते भर गाली दिया उन्होंने, रास्ते भर समझाया कि तुम पत्रकार हो, पत्रकारी रहना, मालिक की मत सुनना। मालिक तो हमेशा अपने लाभ की बोलता है। वापस आए, पार्ले जी बिस्किट खाते थे भैया, मेरे को भी एक पैकेट पार्ले जी का दिए। पहले 2 ही देते थे, लेकिन उस बार 1 पैकेट दे दिए कि पूरा खा। तो मैं भी खाया, बैठा, और पूरी खबर इन्होंने फिर चलवाई, और दोबारा फिर तरुण छत्तीसगढ़ छपा कि क्या भाषण हुआ, क्या हुआ। और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जब तरुण छत्तीसगढ़ छप के मार्केट में आता था ना, तो सुबह आने वाले अखबारों का काम शुरू होता था, और उसके बाद से फिर मतलब ये सारी उस समय का जो दौर था, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता हमेशा से चुनौती है, चुनौती रहेगी, है ना, लेकिन पत्रकारिता को कोई जड़ से नहीं फाड़ सकता, क्योंकि लड़ने वाले योद्धा जो हैं वो हमेशा अड़े और खड़े रहते हैं। और मुझे उम्मीद है नई पीढ़ी के साथी भी इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया वो भी यहाँ बैठे हैं, और जो मेरे साथ चले वो भी मेरे यहाँ बैठे हैं, और जो मेरे बाद चले वो भी मेरे साथ बैठे हैं। तो ये बड़ा अद्भुत संयोग है, संगम है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये महसूस करके। और आज 31 मार्च को इसका स्थापना दिवस है, वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि आज के ही दिन 2004 में मैंने कोरबा छोड़ा था। ये बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ, ये जो प्रेस क्लब है, ये जो खड़ा है प्रेस क्लब, इसके आंदोलन का जो झंडा मैंने और नौशाद ने उठाया था, उसी आंदोलन के बाद ये प्रेस क्लब बना। जैसे छेदी भैया बताया कि 10 बार आवेदन किए
और उनको प्रेस क्लब की सदस्यता नहीं मिली। उसी तरह हम लोग भी थे जो बहुत एक्टिव थे, लेकिन नहीं मिलती थी सदस्यता, और नहीं वो, यहाँ तक कि ये दौर भी हमने देखा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और वहां ऑब्जेक्शन हो जाता था कि ये यहाँ कैसे, और उसके बाद हमको उस ऑड स्थिति का सामना करना पड़ता था। तो हम उस दौर से इस दौर में इतने स्वतंत्र रूप में आ गए हैं कि आज सबके लिए कुर्सियां हैं, कुर्सियां ज्यादा हैं, लोग कम पड़ गए। लोग बोल रहे, लोग बहुत पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे, मैं बोलता हूँ अभी भी कम है। हमारे यहाँ वैकेंसी हम भर ही नहीं पा रहे हैं। तो सबके यहाँ कई जगह पे वैकेंसी है, लिखने वाले मिल ही नहीं रहे। तो जो विषय दिया मुझे भाई ने, तो बहुत सिंपल सी, मैं 4 लाइन में उसका जवाब देना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा क्योंकि अपनों के बीच में हूं कि पंछी चहकते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे की गगन बदला है, मगर शमशान की खामोशी कहती है देख लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। तो कुछ नहीं ऐसा है। अब मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, आज बहुत इसलिए कहने का मन है कि मैं कवि था, मैं साइंस का स्टूडेंट था। मुझे बिगाड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं छेदीलाल अग्रवाल जी। वो कैसे, वो भी बता रहा हूं। इनके यहाँ मोहम्मद अयूब रजा एक सब एडिटर हुआ करते थे, और मैं कविता लेकर के उनके पास जाया करता था। छेदी भैया बगल वाली केबिन में बैठा करते थे, वो मुझे आते जाते देखते थे। मैं उस समय अमित मिश्रा चंचल के नाम से लिखा करता था। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि छेदी भैया ने, मैं कविता दे करके लौट रहा था, छेदी भैया ने पीछे से आवाज लगाई, चंचल इधर आओ। ये आज भी मुझे चंचल ही बोलते, उसी नाम से बुलाते। फिर इन्होंने ऑफर किया कि काम करोगे? मैं बोला आता ही नहीं है। बोले मैं सिखाऊंगा। बोला ठीक है। मैं 12वीं पास भी नहीं हुआ था उस समय, 1992 की बात है। मैथ्स का स्टूडेंट था। मेरा रिजल्ट आया, मैं आर्ट्स का हो गया क्योंकि पत्रकारिता का कीड़ा लग गया था। मई का महीना था जब मैंने ज्वाइन किया, जुलाई में रिजल्ट आया, अगस्त में एडमिशन लिया, तो मैथ्स लेने के बजाय मैंने बीए भर दिया और मैं बीए का स्टूडेंट हो गया। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहूंगा, उस समय इन लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग हैं, किशोर भैया हैं, विकास जोशी भैया दिख रहे हैं, राजेंद्र पालीवाल भैया, इनके यहाँ उस समय ट्रेडर मशीन, वो शब्द को एक एक उठा के लगाया था, जनसत्ता धर्म सत्ता था, वो उनके रामपुर में था। उनके यहाँ मैं घंटों बैठा हूँ, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे बैठा हूँ। अखबार कैसे छपता है, कैसे होता है, सारी चीजें देखता था। इनको मैं उस हालत में भी देखा हूँ, पालीवाल भैया को, कि खबर छाप करके रिक्शा में माइक लेकर के भी इन्होंने अखबार बांटा है। ये देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है। ये उस दौर की पत्रकारिता बता रहा हूं। तो इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इन्होंने मौका दिया कि काम करो, और इन्होंने जो मौका दिया ना, काम करो, उसमें हमने तय किया कि हमको क्या काम करना है। आप जैसा काम करोगे ना, आपका रास्ता वैसा बनता जाएगा। मैंने काम करना शुरू किया। मैं निष्पक्ष वार्ता से फिर तरुण छत्तीसगढ़ चला गया, सुभाष अग्रवाल भैया उठा के ले गए। फिर हरिभूमि आया, मैं वहां चला गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ से बाहर चला गया। 2004 में बाहर गया, ईटीवी में रहा, वॉइस ऑफ इंडिया में रहा। 6 साल तक मैंने पत्रकारों को पढ़ाया विश्वविद्यालय में। डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी में मैं एचओडी था, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का। और देखिए समय कैसे घूमता है। छेदीलाल भैया खुद मेरे स्टूडेंट थे, मेरे डिपार्टमेंट के। तो ये भी होता है, ऐसा भी चक्र होता है। लेकिन ये आशीर्वाद इन्हीं का था, इन्हीं सब लोगों का आशीर्वाद था कि बढ़े चलो, करे चलो, और मैं करता गया। जो जो मुझे मिलता गया मैं करता गया। तो ये जनरेशन के में जो भी पत्रकार हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा, आप कभी इस बात को लेकर चिंता न करें कि कोई छोटे चैनल में है कि बड़े चैनल में है, कि बड़े अखबार में है कि छोटे अखबार में है। समाचार की प्रामाणिकता सही होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। आपके अखबार को, आपके चैनल को लोग अपने आप देखने आएंगे। हमको अपनी पत्रकारिता में इस बात का ध्यान रखना है, हमको इस लेवल की पत्रकारिता करना है कि लोग ढूंढे कि भैया आज हमारे अखबार में क्या छपा है, या उस अखबार को ढूंढ के निकालें कि वहाँ क्या समाचार लिखा है, या उस चैनल को ढूंढे। हमको उस स्तर की पत्रकारिता करनी है।
भैया हम लोग जो जिस जनरेशन में आए हैं, हमारा आपने जैसे बताया कि 90% में सॉरी 50% व्यवसाय करता हूँ, 50% पत्रकारिता करता हूँ। तो हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो 99.99% पत्रकारिता करते हैं। हमारा घर भी उसी पत्रकारिता से चलता है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस जनरेशन के जो लड़के हैं वो कभी इस बात को चिंता मत कर, हर दौर बदलता है। कभी सिंपल मोबाइल था, आजकल एंड्रॉइड मोबाइल का ज़माना है। तो आप लोग जो इस पत्रकारिता में आए वो एंड्रॉइड ज़माने में आए हो, तो आप लोगों को समय के हिसाब से अपडेट रहना चाहिए। इस माध्यम से मैं आप सब लोग को ये कहूँगा कि अपनी अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखिए और निश्चित रूप से किशोर शर्मा जी, छेदीलाल जी, केडिया जी हमारे सम्मानी रहे हैं और सम्मानी हमें सदैव रहेंगे। लेकिन दौर बदलता रहता है, ये कुदरत का कानून है। तो बदलते दौर के हिसाब से अपने आप को परिपक्व रखें और मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में इस विश्वास के साथ कि कोरबा प्रेस क्लब के ये हमारे सम्मानित सदस्य कोरबा की पत्रकारिता को और ऊपर तक लेके जाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रबंध कार्यकारिणी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। किए हैं उन्होंने, और उन्होंने क्या सीखा और उनसे हम क्या सीखेंगे। खबर आपकी पुख्ता होनी चाहिए, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। समाचार पुख्ता है तो निश्चित तौर पर उस खबर की ऊंचाइयां बहुत दूर तक होती है और रिएक्शन नहीं एक्शन भी होता है। निश्चित तौर पर भैया आपने जो हमें बताया है उसी पद चिन्हों पर हम काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी